हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट में 2026 के करंट अफेयर्स। इस क्विज में 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा। और हर एक क्वेश्चन के बाद आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर एक जगह आप लिख भी सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी यानी कि परवा जो भी फुल्ली ऑपरेशनल हुई है, किसने लॉन्च की है? द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। सो इसके ऑप्शंस हैं आरबीआई, सेकंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, एंड ऑप्शन डी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेबी। परवा एक रेगुलेटरी इनिशिएटिव है जो सेबी ने लॉन्च किया है। इसका प्राइमरी गोल है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक है, और ये कैसे करता है? जो भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्लेम्स हैं, जो भी एंटिटीज क्लेम करती हैं कि पिछले 3 साल में हमने इतना रिटर्न दे दिया, पिछले 4 साल का हमारा ये रिटर्न है, उसको ये वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2, roofs, bridges in Sikkim are often referred to as mechanical marvels. So which of the following engineering principles primarily contributes to their resilience against seismic waves? Seismic waves का मतलब बेसिकली ये है कि जो अर्थक्वेक के बाद जो वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, उसको भी वो झेल लेती हैं, ये roofs, bridges। सो इसमें से इसके पीछे कौन सा इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, the use of high density concrete struts to absorb vertical vibrations. Option B, the rigid anchoring of the bridge deck to the Mao escarpment. Option C, the lightweight nature and longitudinal flexibility of cane and bamboo. And statement D, the total absence of horizontal braces to allow for free swinging. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट सी। ठीक है, ऑल 3 नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 3, द लाइट वेट नेचर एंड लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ केन एंड बैम्बू। सो यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और फर्दर मोर इसके डिजाइन में हॉरिजॉन्टल बैम्बू बेसिस हैं, रेल्स हैं, जिससे इसे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और इसमें जो वर्टिकल पोस्ट है उसको ये फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ देते हैं। और यूनेस्को ने भी इस स्ट्रक्चर को डॉक्यूमेंट किया हुआ है, और कैसे ये जो लेप्चा कम्युनिटी है, वहाँ की लेप्चा कम्युनिटी है, जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, इंडिजिनस कम्युनिटी है, उसने कैसे इसको यूटिलाइज किया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने लाइफस्टाइल में। सो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन भी है यूनेस्को में। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू ई प्राप्ति पोर्टल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय द ईपीएफओ टू लिंक इनऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट्स विद द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। सेकंड, द पोर्टल यूटिलाइजेस आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन टू मिनिमाइज द नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन एंड एम्प्लॉयर इंटरवेंशन। थर्ड, it is designed to assist only those members who have retired after the age of 55. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 and 2। सो ई प्राप्ति का पूरा फुल फॉर्म है ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, और इसे ईपीएफओ ने लॉन्च किया है। जैसा नाम में ही ऑब्वियस है कि ईपीएफओ ने लॉन्च किया है। और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, और एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसमें जैसे थर्ड स्टेटमेंट में लिखा था कि एज 55 के बाद के ही पर्सन्स के लिए ये पोर्टल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब के लिए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है बुद्धा से रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड, उनके विजडम से रिलेटेड और उनके मुद्रा से रिलेटेड। यानी कि अक्षभ्यो, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, अक्षभ्यो, अमिताभ, रत्नसंभव, और 3 तरह का विजडम है, मिरर लाइक विजडम, डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम एंड विजडम ऑफ इक्वालिटी। और 3 तरह की मुद्रा है, भूमि स्पर्श, ध्यान और वरद। सो इसमें
करेक्ट पेयर मैच करना है। तो अक्षभ्यु किससे, कौन से विजडम से रिलेटेड है, उसमें कौन सी मुद्रा होती है, अमिताभ में कौन सी विजडम होती है और कौन सी मुद्रा होती है, और रत्न संभव में कौन सी विजडम और कौन सी मुद्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो महायान और वज्रयान बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में 5 तथागत विजुअलाइज्ड हैं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के साथ, जैसे कि अक्षभ्यु, अमिताभ, रत्न संभव, अमोघ सिद्धि। ठीक है। सो अक्षभ्यु जैसे ईस्ट की तरफ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वो बेसिकली मिरर लाइक विजडम को डिनोट करता है, और उसकी मुद्रा होती है वो भूमि स्पर्श कर रहा है, और इसका मतलब होता है कि उसका जो गुस्सा है वो एक इंसाइट में बदल रहा है, उसका गुस्सा नॉलेज में बदल रहा है। सिमिलरली अमिताभ है जो वेस्ट डायरेक्शन में है, वो डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम को डिनोट करता है, और उसकी मुद्रा है ध्यान, मेडिटेशन जेस्चर है। तो सिमिलरली रत्न संभव है साउथ, और अमोघ सिद्धि है नॉर्थ। Question number 5. In the context of Buddhist philosophy, which of the following best describes the transmutation of negative emotions associated with the 5 Tathagats? So, basically transmutation of negative emotions का meaning क्या है? Option A, the total suppression of human emotions to reach a state of voidness. Option B, the ritualistic cleansing of sins through the exhibition of holy relics. Statement C, the rejection of physical reality in favor of a purely spiritual existence. Option D, the process of converting specific human feelings into enlightened wisdom through meditation. So इसका right answer है option D. It is the process of converting specific human feelings into enlightened wisdom through meditation. और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सो इसमें हमें ज्योग्राफिकल फीचर्स को मैच करना है उनके डिस्क्रिप्शन के साथ। नैरोबी, ग्रेट रिफ्ट वैली और मोम्बासा ये फीचर्स हैं और इनके डिस्क्रिप्शन के सामने, और हमें राइट पेयर मैच करना है। तो नैरोबी किससे रिलेटेड है? नैरोबी एक सिटी है और एक कैपिटल है किसी कंट्री की, तो ये पेयर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी से, द कैपिटल एंड प्राइमरी इकोनॉमिक हब ग्रेट रिफ्ट वैली। रिफ्ट का मतलब ही डिवीजन होता है, यानी कि एक ऐसी वैली जो डिवाइड कर रही है। सो ग्रेट रिफ्ट वैली कनेक्टेड है ए डिस्क्रिप्शन से, मैसिव जियोलॉजिकल ट्रेंच स्प्लिटिंग द हाईलैंड रीजन, और थर्ड मोम्बासा ऑटोमेटिकली फिर स्टेटमेंट सी से कनेक्टेड है, अ नेचुरल हार्बर ऑन द इंडियन ओशन कोस्ट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहां पे इस स्लाइड में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इससे रिलेटेड इसमें लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेशन एक्ट ट्रांसफर। स्टेटमेंट ए, to relocate GIB X from Rajasthan to Gujarat to increase the genetic diversity of the Thar population. Statement B, to replace unfertilized eggs in wild nest with laboratory fertilized eggs in regions with a lack of male bustards. Statement C, to protect GIB X from ground predators by moving them to elevated artificial nesting sites. And statement D, to induce double clutching in female bustards by removing the first egg for captive rearing. तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट बी। सो इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन एक्ट ट्रांसफर में बेसिकली जो कुछ रीजन्स हैं, वैसे राजस्थान में इसकी मेजर पॉपुलेशन है और कुछ पॉपुलेशन गुजरात में भी है, लेकिन गुजरात में इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एडल्ट मेल्स नहीं है। सो उसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि वाइल्ड फीमेल जो है अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले करी जा रही थी, जो कभी हैच ही नहीं हो पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
गुजरात और राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में आए अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने ये किया कि हम एक फर्टिलाइजर एग लेंगे कैप्टिव ब्रीडिंग से, ठीक है, और इसे गुजरात के वाइल्ड नेस्ट में हम प्लेस करेंगे। और इसमें जो टेक्स्ट स्ट्रेटेजी का यूज किया गया है वो है डिकॉय स्ट्रेटेजी, वेयर द अनफर्टिलाइज्ड एग is carefully swept for the fertilized one while the female is away from the nest. Question number 8 is related to Sahiwal breed of cattle. Cattle की एक breed है Sahiwal breed. First, it is a temperate breed originating from the high altitude regions of the Himalayas. Second, the breed is known for its high resistance to ticks and extreme heat, making it suitable for tropical climates. Third, Sahiwal milk is characterized by the presence of A1 beta casein protein, which is preferred for its easy digestibility. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो फर्स्ट तो रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। एक बात की जा रही है कि ये तो हिमालयस में पाई जाती है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाई जाती है। सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और थर्ड स्टेटमेंट हमें देखना पड़ेगा ये सही है कि नहीं। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो साहिवाल एक इंडिजिनस डेयरी ब्रीड है। इसका जो ओरिजिन है अरेड और सेमी अरेड रीजन, जो इसमें मोंटोगोमरी रीजन लिखा है और जो पाकिस्तान में आता है और पंजाब रीजन से बताया जाता है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ टेम्परेट और हाई एल्टीट्यूड ब्रीड। अब क्योंकि इसका एवोल्यूशन हॉट और ड्राई रीजन में हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सो नेचुरली इसमें हीट टॉलरेंस की एबिलिटी है, ठीक है, और कुछ पैरासाइट जैसे कि टिक्स को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है। और स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है क्योंकि साहिवाल मिल्क जो है इज फेमस फॉर कंटेनिंग द A2 बीटा कैसिन प्रोटीन, नॉट A1। इसमें A1 नहीं है, इसमें A2 बीटा कैसिन प्रोटीन है, और A1 प्रोटीन इज मोर कॉमनली फाउंड इन यूरोपियन ब्रीड्स। और A2 प्रोटीन को जनरली हेल्थियर और इजियर माना जाता है डाइजेशन के लिए, ओके, और इसलिए इसकी मार्केट डिमांड ज्यादा है साहिवाल मिल्क की। और साहिवाल ब्रीड को लोला भी कहा जाता है इसकी लूज स्किन की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू OPU IVF ET टेक्नोलॉजी, यानी कि ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सो स्टेटमेंट 1, this technology is considered a superior method for the conservation of indigenous breeds like the Sahiwal compared to traditional breeding. Statement 2, the technology allows for the production of multiple offspring from a single elite donor cow in a single year. Statement 3, embryos produced through IVF can be cryopreserved and transported to different geographical locations for implantation. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है क्या? सो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और दोनों ही स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट, मेल्स प्रोड्यूस अ डीप रेजोनेंट बूम ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन टू अट्रैक्ट फीमेल्स। सेकंड, राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क होल्ड्स द लार्जेस्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज। एंड थर्ड, इट इज एन omnivorous bird that plays a role in pest control by feeding on locusts and beetles. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 and 3, all the 3 statements are correct. सो स्टेटमेंट 1 में जो था कि वो एक मेल बस्टर्ड बेसिकली एक ऐसी साउंड निकलता है रेजोनेंट बूम, जिसको लोकल लैंग्वेज में लेक भी कहते हैं, ठीक है, उससे वो फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट, डेजर्ट नेशनल पार्क में इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ओके।
और कुछ पॉपुलेशन इसकी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी सर्वाइव करती है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ओमनीवोरस डाइट है और ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ग्रांटिंग देम द हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। थैंक यू।